आपका बायोटेक चैनल में स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि इस समय रेस्पिरेशन का पार्ट चल रहा है और बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है और आज पार्ट जो है 22 है वो, और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। और एक पार्ट जो है फिल्ट्रेशन एंड एयर कंडीशन ऑफ द इंस्पायर्ड एयर का पार्ट है वो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले जो है आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है आपके पास तक ये पहुंचता रहेगा, और इसको शेयर कर जिससे क्या फ़ायदा होता है कि हर एक वीडियो जो है वो आप जो परिचित होंगे उनके पास बच्चों जो है ये पहुंचता रहेगा। तो अब आगे बात करते हैं। तो आज पार्ट जैसा कि 22 है, और अगर कोई क्वेश्चन आपके आता है तो इसको आप जो है वो इस कॉन्टैक्ट पर नंबर पर आप जो है वो बच्चों डिस्कस हमसे कर सकते हैं। तो अब आती है कि अगला हेडिंग आता है ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करते हैं। तो अगला हेडिंग आता है थर्मो रेगुलेशन, माने रिस्पिरेशन का रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का आज पार्ट जो है 22 है वो, और अगला हेडिंग होता है थर्मो रेगुलेशन। और इसकी हिंदी होती है ताप नियमन होता है। ताप नियमन। तो ताप जब नियमन की बात करते हैं तो अब आती है कि बाहर का ताप चाहे गर्म हो और चाहे बाहर का ताप ठंडा हो जो है वो, तो हमारे फेफड़े तक पहुंचने के पहले, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो होता है ये ट्रेकिया हो गया, ये ब्रांकाई हो गया, अब हमारा जो होता है ये फेफड़ा होता जो है वो, ये हमारा क्या है, फेफड़ा होता है वो। तो फेफड़े के पहुंचने के पहले इसका ताप जो है वो, ये जो वायु का ताप है वो शरीर के तापमान के बराबर होना चाहिए जो है वो। अब आती है ताकि फेफड़े में जो कोई इससे हमारी हानि ना हो जो है वो। अब आती है जो वायु मार्ग की दीवार में प्रचुर जो होता है रुधिर सप्लाई होती है वो। अब आती है कि उससे क्या फायदा होता है कि रुधिर और जो श्लेष्म होती है वो, उसकी सहायता से अंतःश्वासित जो वायु होती है, माने कि जब हमने सांस लिया है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःश्वासित वायु कहते हैं, को ठंडी माने कि ठंडी या गर्म करके जो होता है वो शरीर के ताप के बराबर जो होता है वो कर दिया जाता जो है वो, और उसी क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और इसके अगर ऐसा नहीं होगा तो हमें क्या हो जाती है वो, प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो। अब आती है कि अगला पॉइंट होता है ह्यूमिडिफिकेशन होता है वो। नेक्स्ट होता है ह्यूमिडिफिकेशन, या इसकी हिंदी होती है आर्द्रीकरण, या उसको क्या कहते हैं, ह्यूमिडिफिकेशन होता है वो। अब आती है कि बाहरी वायु जो होती है वह अपेक्षाकृत क्या होती है वो, शुष्क होती जो है वो। इसमें क्या होता है, वायु मार्ग में श्लेष्म का जल सोख कर यह जलवाष्प जो होता है, जलवाष्प से क्या हो जाती है वो, सैचुरेटेड हो जाती है वो। इसलिए उच्छ्वासित वायु जो होती है वह गर्म व नम बनी रहती जो है वो। और अपने शरीर का हम औसतन आधा लीटर, माने अपने शरीर का, माने कि क्या मतलब, अपने शरीर का औसतन आधा लीटर जो होता है हम लोग सांस की हवा के द्वारा ही प्रतिदिन जो है वो, माने क्या मतलब कि हम लोग जो होता है आधा लीटर जल को लगभग जो होता है यह प्रतिदिन वायुमंडल में क्या करते हैं, इसका निष्कासन करते जो है वो। तो उसे क्या कहते हैं, इसको ह्यूमिडिफिकेशन या आर्द्रीकरण कहलाता जो है। अब आती है कि नेक्स्ट हेडिंग होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, और इसको क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं वो। नेक्स्ट हेडिंग आता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, और उसे कहते हैं वेंटिलेशन कहलाता जो है वो। रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग और
इसको क्या कहते हैं वो वेंटिलेशन कहते हैं। तो सामान्य जो श्वासोच्छ्वास होती है यह एक इनवॉलेंट्री, यह एक जो होता है इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री माने क्या मतलब अनैच्छिक के रूप में जो होता है क्रिया करके एक निश्चित दर माने मनुष्य में जो होता है लगभग 12 से 15 बार और शिशुओं में जो होता है लगभग 44 बार प्रति मिनट जो होता है में अपने आप ऑटोमेटिक जो है ये निरंतर होता रहता है। वो माने 1 मिनट में लगभग मनुष्य में 12 से 15 बार और शिशुओं में जो होता है लगभग 44 बार जो होता है ऑटोमेटिक निरंतर होता रहता जो है वो। अब आती है कि जो इसमें क्या होता है, जैसे हमने बताया था बच्चों, जो इंस्पायरेशन होता है, इंस्पायरेशन और उसका जो टाइम होता है वह 3 सेकंड का होता है। वो जो है 3 सेकंड का होता है। और अगला क्या होता है, एक्सपायरेशन होता है, एक्सपायरेशन होता है और उसका टाइम जो होता है 2 सेकंड का इंस्पायरेशन होता है और एक्सपायरेशन जो होता है बच्चों 3 सेकंड का होता है वो। और टोटल टाइम जो होता है ब्रीथिंग रेट जो है कितना हो गया, ये 5 सेकंड का हो गया। माने टोटल ब्रीथिंग रेट जो होता है कितना होता है वो 5 सेकंड का हो गया। तो 2 सेकंड का इंस्पायरेशन हो गया और एक्सपायरेशन जो होता है 3 सेकंड का हो गया। टोटल टाइम जो होता है ये बच्चों कितना होता है वो 5 सेकंड का होता जो है वो। अब आती है कि अगला हेडिंग आता है रेस्पिरेटरी सेंटर। अगला हेडिंग होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। रेस्पिरेटरी सेंटर या इसकी हिंदी होती है श्वास केंद्र, श्वास केंद्र या इसे क्या कहते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर कहते हैं जो है वो। तो अब आती है कि जो हमारी श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास माने कि जो ब्रीथिंग होती है वो, इसे श्वासोच्छ्वास या इसे क्या कहते हैं ब्रीथिंग कहते हैं जो है वो। तो ब्रीथिंग जो होता है पूर्ण रूप ये तंत्रिकीय, तंत्रिकीय माने क्या मतलब कि न्यूरल कंट्रोल में होती जो है वो। तंत्रिकीय जो है या इसे क्या कहते हैं न्यूरल कंट्रोल में क्या होती है ये संपादित होती जो है वो। अब आती है मस्तिष्क में जो होता है, यह मस्तिष्क माने जो हमारा ब्रेन होता है वो, उसमें एक पार्ट होता है उसे मेडुला कहते हैं जो है वो, मेडुला, मेडुला। और सेकंड क्या होता है पांस बेरुलाई, एक पोर्शन और होता है उसे क्या कहते हैं पांस बेरुलाई, पांस बेरुलाई कहते हैं वो। तो मेडुला एंड पांस बेरुलाई जो होता है दिस इज द पार्ट्स ऑफ द क्या होता है वो ब्रेन होता है वो। और इसी में स्थित एक बायलैटरल, बायलैटरल जो होता है श्वास केंद्र श्वास की समान रिदम और रेट का नियंत्रण करने के अलावा जो है ये व्यायाम, संकटावस्था जैसे भय पीड़ा है ये सब को जो है ये विपत्ति चिंता, योग क्रिया, बोलना गाना बजाना, श्वास दर तीव्रता की अवस्था अनुसार को क्या करते हैं ये घटाड़े बढ़ा। मतलब कि जो हमारा ब्रेन का मेडुला और पांच बेरुलाई होते हैं ये जो होता है रेस्पिरेशन के अलावा जो हमने बताया है इन सबों को भी एक कंट्रोलिंग करने का जो होता है ये कार्य करते जो है वो। अब आती है कि श्वास केंद्र के कुछ ऐसे नियंत्रण होते हैं जो है वो के कारण, माने कि क्या मतलब कि नियमन के कारण जो होता है हम श्वास को अधिक देर तक अंदर नहीं रोक सकते हैं वो। माने अगर रोकना चाहे क्योंकि इनवॉलंटरी प्रोसेस होती है तो अगर हम बहुत देर तक रोकना चाहें तो श्वास को जो होता है वो बहुत देर तक नहीं रोक सकते जो है वो, बल्कि केवल योग द्वारा जो है कुछ अल्प समय के लिए जो होता है क्या होता जो है वो अल्प समय के लिए इच्छानुसार गहरी या तीव्र को हम सांस जो है वो ले सकते हैं वो। तो ये जो होता है इसमें क्या होता है कि जब श्वास के श्वसन की दर का नियमन बात करते हैं तो अब आती है कि इसमें पसलियां होती, माने जो हमारी रिप्स होती हैं ये रिप्स या उसको क्या कहते हैं पसलियां कहते हैं वो, और इनकी जो होती हैं वो 12 पेयर्स होती हैं वो पसलियां होती हैं। और तंतुपट माने डायाफ्राम होता है वो, और उदरभित्ति आग से जुड़ी संबंधित पेशियों के संकुचन एवं शिथिलन, माने 2 प्रोसेस होता है, एक को संकुचन या उसको कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, और सेकंड शिथिलन, शिथिलन माने क्या होता है वो रिलैक्सेशन होता जो है वो।
शिथिलन और संकुचन, ठीक है, शिथिलन और संकुचन जो है वो, ठीक, इसमें क्या होता है कि नियंत्रण द्वारा ये संपन्न होता जो है वो। अब आती है कि सामान्य श्वासोच्छ्वास में जो पृष्ठ श्वास केंद्र होता है, माने जो सामान्य श्वासोच्छ्वास होता है उसमें पृष्ठ श्वास केंद्र निश्चित समयांतराल माने मनुष्य में जो होता है प्रति 5 मिनट बाद जो है वो अंतः श्वास के लिए तंत्वक माने हमारा जो डायाफ्राम होता है इसकी जो पेशियां होती हैं वो तथा वह अंतः परसुक पेशियों की संकुचन की प्रेरणा द्वारा जो है क्या होता है ये प्रसारित होता जो है वो। अब आती है कि जब हम उच्च श्वास करते हैं जो है वो, माने जब उच्च श्वास करते हैं, जैसे हमारे जब श्वास को निकालना होता है वो, तो इसके लिए जो होता है कोई प्रेरणा प्रसारित नहीं होती। माने जब हम सांस अंदर लेते हैं इसके लिए प्रेरणा प्रसारित होती है, लेकिन जब हमें सांस को बाहर निकालना होता है, माने उस श्वसन करना होता है, उस श्वसन करना होता है या इंस्पायरेशन करना होता है वो, तो इसमें क्या होता है कोई प्रेरणा प्रसारित नहीं होती है। अब आती है कि 2 मिनट के अंतः श्वास के बाद, माने कि जब हम 2 मिनट का इंस्पायरेशन करते हैं तो इस तुरंत बाद ही एक सेंटर होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं न्यूमोटैक्सिस सेंटर कहते हैं जो है वो। तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर में प्रसारित प्रेरणाएं जो है दोबारा पृष्ठ श्वास केंद्र होता जो है वो, तो 3 मिनट के लिए अंतर श्वास की प्रेरणा प्रसारित करने के लिए से रोक देती जो है वो। अब आती है किसमें क्या होता है कि इससे उस श्वास जो होता है क्या हो जाता, स्वतः हो जाता जो है वो। अब आती है कि इसलिए जो हमारा पृष्ठ श्वास केंद्र होता है, पृष्ठ श्वास केंद्र होता है उसे हम माने पृष्ठ श्वास केंद्र को उसे हम इंस्पायरेटरी, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहते हैं जो है वो, इंस्पायरेटरी सेंटर भी कहलाता जो है वो। अब आती है कि असाधारण जब कंडीशन होती है, माने कि जब असाधारण कंडीशन होती है उस दशा में श्वास दर और श्वास की तीव्रता को घटाने बढ़ाने का नियंत्रण जो है वो न्यूमोटैक्सिस सेंटर, माने 2 चीज, एक तो न्यूमोटैक्सिस सेंटर जो है वो और सेकंड होता है वाह्य श्वास केंद्र करते हैं वो, न्यूमोटैक्सिस सेंटर और वाह्य श्वास केंद्र करते हैं वो। और यदि न्यूमोटैक्सिस सेंटर से प्रसारण तीव्र हो जाता है वो, तो अंतः श्वास का समय जो है वो क्या हो जाते हैं, वो घट जाते हैं वो, और उसका परिणाम क्या हो जाता है कि श्वास दर क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है वो। और इसी प्रकार से न्यूमोटैक्सिस सेंटर से प्रेरणा प्रसारण क्या हो जाता है, वो हल्का हो जाता है, और अंतः श्वास का समय बढ़ने से जो है वो श्वास दर क्रिया क्या हो जाती है, वो धीमी हो जाती है वो। अब आती है कि अधर श्वास केंद्र से केवल अंतरा परसुक पेशियों के संकुचन की प्रेरणाएं जो है वो प्रसारित होती हैं वो, और ये पेशियां केवल जो होती हैं तीव्र श्वास में उच्च श्वास के लिए वक्ष गुहा के आयतन को, माने जो हमारा जैसे थोरेसिक कैविटी हो गया और ये क्या होता है एब्डोमिनल कैविटी होता है वो, तो वक्ष गुहा के आयतन को सामान्य से अधिक घटाने से क्या हो जाती है, संकुचित होती है वो। और इसलिए अधर श्वास केंद्र को, माने अधर जो हमारा श्वास केंद्र होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं वो। इसे क्या कहते हैं, इसे जो होता है रेस्पिरेटरी सेंटर भी इसे बच्चों हम कहते हैं जो है वो, माने कि जो हमारा अधर श्वास केंद्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर भी कहते हैं वो। तो ये होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, या इसे क्या कहते हैं, और इसे हम वेंटिलेशन कहते हैं। इतना इसमें आती है, इसे हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ ब्रीथिंग, और इसे क्या कहते हैं, वो वेंटिलेशन कहते हैं वो। अब आती है नेक्स्ट हेडिंग आता है वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग। नेक्स्ट हेडिंग आता है various factors affecting breathing, various
फैक्टर्स अफेक्टिंग वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्रीथिंग, और इसको हिंदी में कहते हैं वायु संचालन को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों इतना ही आज के लिए पर्याप्त है ये, तो इसको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बच्चों लाइक करना भूलिएगा। धन्यवाद।